सबको जय बंसी की। आज की विषय है केवल एक ही अनुभव में अटके ना रहें। क्योंकि प्रिय लोग, हम हमेशा जो आत्मिक रीति की अनुभव हमें मिलती है उसी को रखकर हम बैठे रहते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह हर दिन नया है, ताजा है। तब परमेश्वर की अनुग्रह हर दिन नया है। वे हमारे लिए एक नई चीज़ रखा है। लेकिन हमारी गलती क्या है? हम कभी कभी हमारी एक अनुभव में अटके रह जाते हैं। उसको हम एक संभव के द्वारा देखेंगे। मार्कुस 9 का दूसरी वचन। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया। चेलों के सामने यीशु का रूप बदल गया। मार्कुस 9 का तीसरी वचन। और यीशु का वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई दो भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। ये तीनों चेलों को एक बहुत बड़ा अद्भुत अनुभव मिला है। वो क्या है? यीशु मसीह उनको एक पहाड़ के ऊपर लेकर गया और जीवित परमेश्वर, जो परमेश्वर पर विश्वास कर कर मरे, इसलिए मरने के बाद भी जी रहे हैं, उन जीवित लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है। हमारी जीवित परमेश्वर इसलिए हमें भी अनंतकाल जीवन देना चाहता है ताकि यूहान वो हमसे बातें करें। लेकिन हमारी समस्या क्या है? मार्कुस 9:5 में इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। फिर लोग, हमारा समस्या यही है। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह उन तीनों चेलों के साथ है और वे जिंदा है और उनके पास जीवित वचन है। लेकिन ये लोग एक बार यीशु ने जो पहले जीते थे, जीने के बाद भी आत्मिक रीति से जी रहे हैं, उस मूसा और एलिया से बातचीत की और परमेश्वर यीशु मसीह की रूप बदल गया और यीशु मसीह की वस्त्र उज्जवल हो गया। तो इस अनुभूति से प्रसन्न होकर ये तीनों लोग वहीं रहना चाहते हैं। इसलिए पतरस ने कहा, मूसा के लिए एक मंडप, एलिया के लिए एक मंडप और यीशु आपके लिए एक मंडप। प्रिय लोग, ज़्यादातर हम भी ऐसा ही करते हैं। एक बार हमें चंगाई मिलती है, एक बार हमें उद्धार की अनुभव मिलती है और उस आनंद को हम उठाते हैं, तो उसी में हम अटके रह जाते हैं, उसी में ही टिके रहते हैं। उसकी आगे बढ़ने का हम सोचते नहीं हैं। हमने अपने आत्मिक विकास को रोकने के लिए कितनी तंबुक बनाए। फिर लोग, इसमें पहला तंबुक जो है परंपरा, दूसरा धर्म, तीसरा जहाँ पे परमेश्वर के लिए आराधना होती है, ऐसे कुछ इमारत, गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर। ये 3 तरीके की मंडप को हमने बढ़ा दिया है।
तीन तरीके की मंडप को हमने बना दिया है। इब्रानियों 6:1 और दूसरी वचन यही कहती है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों में मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की विश्वास रूपी नेव फिर से ना डालें। पवित्र शास्त्र हमें यही सिखाता है, हम फिर से आरंभ की जो शिक्षा परमेश्वर ने हमें दिया, वचनों के द्वारा दिया, किसी दास के द्वारा दिया, किसी पासवान के द्वारा दिया, उसमें हट के ना रहना। साफ साफ कहती है वचन, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर चाहता है हम हमारी एक एक अनुभूति से आगे बढ़ते जाएं, लेकिन हम एक एक अनुभव को लेकर उसी में बैठे रहते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखना कर कर हम बातें करते रहते हैं और अंतिम न्याय के दिन परमेश्वर की दूसरी आगमन में आ जाएगा कर कर हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा इब्रानियों को लिखने वाला यही कहता है, ये सभी आरंभ की बातों को छोड़कर आत्मिक रीति की उन्नति में आगे बढ़ो। यही हुआ था, परमेश्वर यीशु मसीह एक समारिया स्त्री से बातें की, तब उस स्त्री ने परमेश्वर यीशु मसीह से यही पूछा, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जगह भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। इसका मतलब क्या है? हम हर जगह से परमेश्वर को आराधना, आत्मा में परमेश्वर है, हम भी सच्ची आत्मा से परमेश्वर को आराधना करना शुरू हो चुकी है। यहाँ हमारी सोच के लिए एक है उत्पादों और मुक्ति। उत्पादन जो है हमारी हर एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं, स्टोर से खरीदते हैं, पहनने के लिए कुछ कॉस्ट्यूम, रेशन, जो खाने के लिए जो कुछ हमें मिलता है, इससे बढ़कर परमेश्वर अपने सूरज की किरणों को हर एक को देता है और अपने मेघ को हर एक के लिए बरसाता है। ये सब प्रावधान ईश्वर की ओर से है। इन प्रावधानों पर हासिल करने के लिए, इस प्रोविजन को पाने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। There is no preconditions to own these provisions. वैसा ही मुक्ति या मोक्ष परमेश्वर का है। तो फिर परमेश्वर तक पहुंचने के लिए इतनी शर्तें क्यों? देखो, ठंडे दिमाग से आप सोच कर देखो, परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए उपलब्ध किया वो सब आसान से और सीधे तरीके से हमें मिल रहा है। सूरज की किरण, बारिश, पानी, हवा,
सब कुछ हमें मिल रहा है। इसके लिए किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पष्ट धर्म की ज़रूरत नहीं है, किसी दास या किसी गुरुजी की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की जो भी प्रोविज़न है वो सब हमें सीधा मिल रहा है। तो सवाल ये है, तो फिर ईश्वर तक पहुंचने के लिए इतनी शर्तें क्यों? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पहला कुरिन्थियों 12:7 मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हम जानते हैं प्रिय लोग, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आत्मा हम हर एक को सबके लाभ के लिए दिया जाता है, सबके लाभ के लिए दिया जाता है। वो पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर को पहचान नहीं सकेंगे। रोमियो 10:8-9 कहती है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर और अपने मन से विश्वास कर कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। केवल एक ही अनुभव में अटके ना रह गए। फिर लोग जो एक कोई अंधे लोग जब हाथी को देखा, किसी अंधे ने उनकी कान को छुआ, किसी ने उनकी सूंड को छुआ, किसी ने उस हाथी की पैर को छुआ, और उनके मन में यही पिक्चर हो गया, हाथी एक बहुत बड़ा पत्ते की तरह है, हाथी एक बहुत बड़ा सूंड के तरह है, हाथी एक बहुत बड़ा पेड़ के तरह है। तो ये तीनों ने अपने अंधापन के वजह से हाथी को अलग अलग तरीके से देखा और वही समझना शुरू कर दिया। फिर लोग हम भी परमेश्वर को अपने हर एक अनुभव के द्वारा अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और पूरी तरह परमेश्वर को हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं और उस प्रेम को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम अलग अलग अनुभव के द्वारा वही परमेश्वर है कर निर्णय कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा गलती है। रोमियो 10:8-9 यही कहती है, परंतु वह क्या कहती है, वह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह कि विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु का प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यही जो सरल विश्वास है जो यीशु मसीह अपने पिता उस यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा हमारे पापों के लिए मरने के लिए, हमारे लिए जी उठने के लिए, हमारी हृदय में पवित्र आत्मा की रूप में वास करने के लिए और पिता परमेश्वर से हमें परिचय करने के लिए जो कुछ बातें हुई है उसको हम केवल विश्वास करना है। ये कोई धर्म नहीं है प्रिय लोग, ये सबके लिए एक मार्ग है। परमेश्वर
अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए एक मार्ग बनाकर दिया, लेकिन हम उस मार्ग में अपने अपने मंडप बनाकर उस मार्ग को हम बंद कर दिया। दूसरी कुरिन्थियों 4 का वचन 4 कहती है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो इसी तरह हमारी एक एक अनुभव से हम हटकर रहें तो इस संसार की ईश्वर ने सुसमाचार की उस रोशनी को ना देखने से हमारी आंखों को, आत्मिक आंखों को अंधा कर रखा है। यशायाह 43 वचन 18 और 19 में हम कहते हैं, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातें पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। फिर लोग, हमारी परमेश्वर हर कुछ सृजने वाला परमेश्वर है, हर कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, तो इसलिए उनके पास कोई कमी है नहीं। इसलिए हम एक अनुभव को लेकर उस पर अटके ना रहें और हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की ओर अपने नज़र उठाएं। हर एक लोग सोचते हैं मुझे जो पहले चंगाई मिलती थी वैसे ही अभी भी चंगाई मिलना चाहिए, या तो जो उस विश्वासी भाई को जो चंगाई मिला था उसी तरह मुझे भी चंगाई मिलना चाहिए, या उन विश्वासियों को, उन भाई लोगों को परमेश्वर जितनी ज़्यादा आशीष दिया है वैसे मुझे भी आशीष मिलना चाहिए। तो क्या है, बीते हुए बातों, हमारी अनुभूति या किसी और की अनुभूति, उसको रखकर हम उसी पर ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं आते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्राचीन काल बातों पर मन ना लगाओ, क्योंकि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बनाऊंगा। ये परमेश्वर, हमारी परमेश्वर हर जगह पे सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। देखो, जब हम अपने बच्चों को नाम रखते हैं, कई बार एक ही नाम को हम फिर से रखते हैं, लेकिन जब हमारी परमेश्वर हमें बनाया, हमारी हर एक की आवाज़, हर एक की शक्ल और हर एक की जो अंगूठे में जो रेखा है वो सब अलग अलग बनाया, अलग अलग बनाया, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। उनको किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए, उसी में अटके रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रिय लोग, परमेश्वर हमें भी कहता है, किसी एक अनुभूति में अटके ना रहें, आगे बढ़ने के लिए मेरे पीछे ओले। तो परमेश्वर आज हमें नया अनुभव के लिए, ताज़ा अभिषेक के लिए पुकार रहा है। हमें करना एक ही है, जो मंडप हम अपने जीवन में बना रखा है वो हमारी परंपरा हो सकती है, या हमारी धर्म हो सकती है, या हम जहाँ पे परमेश्वर को आराधना करते हैं उस जगह हो सकता है, या और भी कोई विचार हमारे अंदर मंडप बनकर परमेश्वर की सत्य मार्ग में चलने से
हमें रोक रखा होगा। प्रिय लोग, आज हम उस मंडप को तोड़ना है, उस मंडप को तोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सृजने वाला परमेश्वर है। उनके पास कोई कमी नहीं है। जब आकाश सुनसान था, उसमें सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था और कोई भी तारे नहीं था, तभी भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा ये सब कुछ बनाया। जो नहीं था उसको ऐसा नाम लिया, वो सब बन चुकी है। अंधेरा था, उजाला हो, परमेश्वर ने कहा, वहाँ उजाला हो गया। पर प्रिय लोग, हम पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के इस सामर्थ के बारे में ऐसा पढ़ते हैं। रोमियो 4:17 में जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। यह अब्राहम का अनुभूति है। जब उसकी शरीर मरा हुआ था, उसमें से एक बच्चा को जन्म देने के लिए उनकी शरीर को फिर से जलाया और उनकी संतानों के बारे में इतनी आशीष की वचन दिया, वो इतनी ज़्यादा आशीष होंगे, इतनी संख्या में बढ़ते जाएंगे। लेकिन उस वक़्त अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं थे। तब उस अब्राहम ने परमेश्वर के बारे में यही विश्वास किया, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। प्रिय लोग, हमारी समस्या क्या है? जिस बात को हम जानते हैं, जिस बात को हम दूसरों की जीवन में देखते हैं, उस पर हम अपने पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हमारी प्रार्थना में हम परमेश्वर से यही पूछते हैं, जो हमने देखा है वही हमें चाहिए कर कर। लेकिन जिसको हमने नहीं देखा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसको देने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन हम उसको इनकार करते हैं, उस बड़ा आशीष को इनकार करते हैं जो हमारी मन में बसा हुआ है। उस आशीष को हम पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रिय लोग, हमारी परमेश्वर हर दिन नया अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। यदि आपकी चंगाई की देर हो रही है, यदि आपकी आशीष की देर हो रही है, यदि आपकी छुटकारा का देर हो रही है, प्रिय लोग, कहीं ऐसा ना हो हम कोई पुरानी बीती हुई बातों में अटके रह रहे हैं। इसलिए हमारी मन की हर एक मंडप को हम परमेश्वर की सामत से तोड़ डालें। लूका 22:42 में यीशु मसीह स्वयं यही अपने पिता परमेश्वर से कहा कि है पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के ऊपर जब पिता परमेश्वर ने इस पूरे संसार के लोगों की पाप को रख दिया, तब वो यीशु मसीह के लिए एक नया अनुभव है जो उन्होंने पहले देखा नहीं है। ऐसे बातों को परमेश्वर ने अभी हकीकत में लेकर आ गया। दूसरों की पाप, जो सर्व लोग की, इस संसार में जितनी लोग हैं उनकी पाप को अपने एकलौते पुत्र की शरीर में रख दिया। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक नया अनुभव है
ये पहले नहीं था, एक ताज़ा अनुभव है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता से कहा, हो सकता तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्योंकि यीशु मसीह जानता था अपने पिता परमेश्वर जो कुछ नया चीज़ लेकर आता है वो हमारे लिए अच्छा लगता है तुरंत, या शुरुआत में वो बहुत हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है। जो भी हो, जब पिता देता है वो अच्छे के लिए देता है। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना की, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रिय लोग, यदि हम हमारी छोटी सी अनुभूति में अटके रहें और कई सारे परमेश्वर की नया आशीषों को जो हम देखे भी नहीं, सुना भी नहीं, ऐसे नए नए आशीषों को हम खो बैठे हैं, तो आज हमें करना एक ही है, प्रभु हमारी मन में इस संसार की ओर से जितनी मंडप बनी हुई है, जितनी तंबुक बनी हुई है, उस मंडप को तोड़ डालो। और परमेश्वर, हमारी इच्छा बहुत छोटी सी इच्छा होती है, इसलिए परमेश्वर आपकी इच्छा को हमारी जीवन में पूरा कर, आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर। प्रिय लोग, वो हमेशा हमारे भले के लिए होता है। परमेश्वर की विचार, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के प्रेम हमारी भला के लिए होता है। इसलिए प्रिय लोग, हम एक ही अनुभव को लेकर अटके ना रहें और हरेक हमें रोकने वाला वस्तुओं को छोड़कर यीशु मसीह स्वर्गीय ओर से जो मार्गदर्शन दिखाने के लिए आया, अपने पिता से मिलवाने के लिए आया, अपने पिता को हमारी पिता बनाने के लिए आया, उस मार्ग में हम चलना शुरू करेंगे। हम चलना शुरू करेंगे और कहें, हमारी नहीं यीशु मसीह आपकी इच्छा हमारी जीवन में पूरा होने दो। प्रभु इस वचन को आशीष करें। आमीन।